गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम ग्रेड 8 के चैप्टर फिजिक्स फ्रिक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। फ्रिक्शन के बारे में हमने अर्लियर स्टडी किया था। इट इज़ द फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। अब दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों मूव कर रहे हैं। ये वन ऑब्जेक्ट, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में ऐसा क्या है, क्या फैक्टर है जिन पर हमारा फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। इफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज मोर तो क्या फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा? इफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज लेस तो क्या फ्रिक्शन फोर्स कम होगा? तो आंसर है नो। मीन्स एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड बेसिकली नहीं करता। सेकेंड है नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस मीन्स ये जो सरफेस है डेट इज द रफ सरफेस, इज ए स्मूथ सरफेस। यस, इस पे डिपेंड करता है। यदि रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। इफ सरफेस इज स्मूथ देन फ्रिक्शन फोर्स कम होगा। मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इस सरफेस पर जो ऑब्जेक्ट है उसके मास पर भी डिपेंड करता है। इस सरफेस पर जो मास है उस पर भी डिपेंड करता है। मास ज़्यादा, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा। अब कितने तरह के फ्रिक्शन फोर्स होते हैं? जैसे जैसे आप क्लास में 11th में जाएंगे आप और डिटेल में इसके बारे में स्टडी करेंगे। अभी हम बेसिकली दो ही टाइप के देखेंगे, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग। अभी ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर, एग्जाम्पल के लिए दिस ऑब्जेक्ट नाउ इज एट रेस्ट। अब ये क्या मूव करना, जैसे ही हम इसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कंटिन्यूसली आई एम अप्लाइंग अ फोर्स बट इज नॉट मूविंग, देन दिस फोर्स इज पहले मैंने 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, फिर 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, बट इज नॉट मूविंग। क्यों नहीं मूव कर रहा है? क्योंकि ये अपने फ्रिक्शन को बढ़ाते जा रहा है। मीन्स जैसे जैसे मैं अपना फोर्स बढ़ा रही हूँ, इन दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ते जा रहा है। तो दिस इज ए स्टैटिक फ्रिक्शन, इज नॉट मूविंग बट देर इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट बट स्टिल इज नॉट मूविंग। तो दिस इज ए स्टैटिक, रुका हुआ। जब ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, क्यों? क्योंकि उसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स है। मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, जैसे हम वॉल है, वॉल पर कई बार प्रेशर अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, बट वो मूव ही नहीं होती। हमने पहले फोर्स लगाया 2 व्यक्ति ने, फिर 3 व्यक्ति आ गए, फोर्स बढ़ा दिया। यदि वो बैलेंस्ड फोर्स था पहले 2 व्यक्ति में, तो तीसरा व्यक्ति के आने पर अनबैलेंस हो जाना चाहिए था फोर्स को, बट ऐसा नहीं हुआ। मीन्स कहीं ना कहीं फ्रिक्शन फोर्स बढ़ गया। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, व्हेन दिस ऑब्जेक्ट इज स्टार्ट टू मूव, जब इन दोनों सरफेस के बीच में कांटेक्ट होता है, जब ये मूव कर रहा है, तो वो फोर्स होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, कैन यू इंक्रीज? यस। यदि हम सरफेस को स्मूथ बनाते हैं, पॉलिश करते हैं, ऑयल अप्लाई करते हैं ऑन द सरफेस, देन इंक्रीजिंग, हमें फ्रिक्शन को बढ़ाना है, डिक्रीज नहीं करना है। इफ वी हैव टू इंक्रीज, सरफेस को स्मूथ बनाना है। इंक्रीजिंग फ्रिक्शन मीन्स मेक द सरफेस रफ, हमें सरफेस को रफ बनाना है, तब फ्रिक्शन इंक्रीज होगा। रफ बनाने के लिए हमें उसमें पॉलिश नहीं करना है, उबड़ खाबड़ सरफेस से चलेगा। उनके बीच में इंटरलॉकिंग इंक्रीज कर दो, इस तरह से वो व्हील्स बनाते हैं ना हम, ये इस तरह के व्हील्स बनाएं। Reducing friction, make the surface rough, make the surface smooth. स्मूथ कैसे बनाएंगे? by applying oil, by applying a powder, some smoothing things we have to, by polishing. In this way we can increase or reduce the friction. Next thing is a fluid friction. Fluid friction
फ्लूइड मतलब एयर एंड लिक्विड. इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ फ्लूइड it also apply frictional force on it. if object फ्लूइड में मूव कर रहा है मीन्स एयर में मूव कर रहा है एरोप्लेन, तो एरोप्लेन और एयर के बीच में भी फ्रिक्शनल फोर्स होगा. तो दैट इज अ फ्लूइड फ्रिक्शन. आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क